की तस्वीर देखी, लेकिन पूरे देश में गणेश उत्सव को ऐसे ही टारगेट किया जा रहा है। कहां कहां पर कैसे टारगेट किया जा रहा है हम आपको बताएंगे। हमारे 4 सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं, आप देख रहे हैं, जिन्हें बिग बॉल पर हमारे सहयोगी हितेन हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ हमारी सहयोगी पिंकी राजपुरोहित जुड़ी हुई है, मनीष जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी अतुल भी जुड़े हुए हैं। सभी का रुख करेंगे। पहले पिंकी आपका रुख कर लेते हैं क्योंकि मांड्या की खबर है, तो मांड्या पिंकी का ही रुख करेंगे। पिंकी जरा बताइए वहां पर क्या स्थिति अभी बनी हुई है, क्योंकि गणेश उत्सव का मौका, खुशी का मौका, लोग पत्थरबाजी पर कैसे उतारू हो गए, वो वहां पर क्या स्थिति तब बनी और अभी क्या हालात हैं? देखिए, बिल्कुल सबसे पहले अभी के हालात बताते हैं आपको। नागमंगला टाउन के पुलिस स्टेशन के ठीक बाहर मौजूद है, जहां पर आप देख सकते हैं जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उनमें से उनके जो परिवार वाले हैं वो यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, एक तरफ धरना देते हुए, और ये कहा जा रहा है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है। लेकिन सीधे तौर पर कल शाम को जब गणेश विसर्जन का जुलूस निकला तो आपको बता दें कि हिंदू समुदाय का कहना है कि जिस तरह से एक शांति तरीके से इस जुलूस को जब निकाला जा रहा था तो उस पर पत्थर फेंकेगा, उस पर चप्पल फेंकेगा, उसके बाद जो है मामला बहस तक पहुंचा और झड़प तक पहुंचा। हाथ में आयरन रॉड्स और साथ ही आपको बता दें कि तलवारें लेकर लोग पहुंच गए, पत्थरबाजी इस तरफ से होने लगी और मामला इतना ज्यादा बढ़ गया कि आगजनी तक पहुंच गया। लेकिन सबसे हैरानी वाली बात आपको यहाँ पर यह बता दूं कि ये पुलिस स्टेशन और यहाँ पर आगजनी, और इस तरफ आप देखेंगे ये आगजनी 100 मीटर से भी कम का दूरी, यानी सीधे तौर पर सवाल यहाँ पर यही उठता है कि आखिर पुलिस इसे रोकने में क्यों सफल नहीं हो पाई। इतना नजदीक पुलिस स्टेशन होने के बावजूद जब ऐसा सेंसिटिव माहौल रहता है, जब जुलूस निकलता है, तो आखिर इस पूरे जो आगजनी हुई थी उसे रोक क्यों नहीं पाई, ये बहुत बड़ा सवाल। लेकिन जिस तरह का तनाव कल देखा गया, जिस तरह की पत्थरबाजी विघ्नहर्ता के जुलूस में विघ्न डालने की एक कोशिश देखी गई, उसके बाद सवाल उठना लाजमी है कि आखिर पुलिस जो है उसने लोगों को और क्यों नहीं तैनात किया और आखिर क्यों इसे रोक नहीं पाई। आपको बता दें कि जब ये पूरा हिंसा जब भड़का तो सबसे पहला जो मामला सामने आया वो गणपति बप्पा पर पत्थर और चप्पल फेंकने को लेकर आया। उसके बाद डीजे चलाने को लेकर जो आपत्ति जताने लगे और तभी से जो है कहा सुनी जो है शुरू हुई। लेकिन मैं सवाल ये पूछ रहा हूँ पिंकी कि ये हिंदू त्योहारों पर ही क्यों हो रहा है? कुछ लोग क्यों इस त्योहार के सेलिब्रेशन को पचा नहीं पा रहे हैं? डीजे बजाना, भक्ति में डूबना, ये तो भक्तों का अधिकार है, लेकिन पूरे देश भर से इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही। पिंकी राजपुरोहित, मैं आपका रुख एक बार फिर से करूं, 6 तस्वीरें और अपने दर्शकों को दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये हाल अकेला सिर्फ मांड्या का नहीं है, ये साजिश हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों में देखने को मिल रही है। अब वो चाहे गुजरात हो, मध्य प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो या फिर कर्नाटक, इन तमाम जगहों पर गणेश उत्सव के दौरान हिंसा भड़काने की भरपूर कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें तो यहां भी ऐसी तस्वीर सामने आई जहां प्रतिमा पर पथराव किया गया, और खबर तो यह है कि यहां तो प्रतिमा खंडित तक कर दी गई, एक घर के ऊपर हमला कर दिया गया, और सिर्फ इसलिए क्योंकि यहां पर गणपति बप्पा की पूजा अर्चना की जा रही थी। और फिर सवाल वही है कि आखिर किसी को हिंदू धर्म के त्योहार से इतनी परेशानी क्यों है? और बहुत जल्दी से अब आपको बताते हैं कि कैसे जगह जगह नफरत फैलाने की साजिश रची जा रही है। कर्नाटक से लेकर यूपी तक कैसे साजिश रची गई, जरा बिंदुवार समझने की कोशिश ग्राफिक्स के जरिए कीजिए। एक एक डिटेल आपको बताते हैं। सबसे पहले बात कर्नाटक की करते हैं। गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा हुई। कर्नाटक ये दक्षिण का राज्य, और यहां पर गणेश विसर्जन के दौरान हिंसा देखने को मिली। यात्रा पर मस्जिद के पास पथराव किया गया, बहुत नजदीक में पुलिस स्टेशन था, जिससे और सवाल खड़े हो रहे हैं जो तस्वीरें पिंकी दिखा रही थी। भीड़ ने तोड़फोड़ की, आगजनी की, और उसके बाद हिंसा लगातार बढ़ती चली गई। अब अगले राज्य की बात कर लेते हैं, उत्तर प्रदेश, योगी आदित्यनाथ के राज्य उत्तर प्रदेश की बात करते हैं। और यहां पर लखनऊ में गणेश उत्सव के दौरान जमकर पत्थरबाजी हुई है, जो बहुत सारे सवाल खड़े करती है। 20 से 25 युवकों पर आरोप लग रहा है कि उन्होंने गणेश पंडाल पर हमला कर दिया था। क्यों? ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके बाद बात गुजरात की करते हैं। गुजरात में गणेश जी की मूर्ति खंडित कर दी गई। जिस तरह से सूरत में पूरी घटना सामने आई, आपने देखा कि कैसे उपद्रवियों ने हंगामा किया, हालांकि बाद में उपद्रवियों पर बुलडोजर कार्रवाई के तहत चलाया गया। गणेश पंडाल पर पथराव किया गया था और इस पंडाल में छोटे छोटे बच्चे शामिल थे, जो कि बहुत सारे सवाल खड़े करता है। इस पर भी बातचीत करेंगे। यहां पर भी गणपति बप्पा की मूर्ति टूट गई थी जो हमला किया गया। सवाल यह कि क्या यह साजिश किया गया, क्योंकि बच्चे इसमें शामिल थे, छोटे बच्चे, नाबालिग बच्चे, जिन पर कार्रवाई होगी तो बहुत छोटी होगी। तो क्या यह सोच समझकर सब कुछ प्लान किया गया था? ये बड़ा सवाल है। इसके बाद बात महाराष्ट्र की करते हैं। गणेश पंडाल के सामने यहां पर भी पथराव हुआ। यह घटना संभाजी नगर में घटी। यहां पर ढोल बजा रहे लोगों पर पथराव कर दिया गया।
इस पथराव में कई लोग बताया जा रहा है कि जख्मी हो गए हैं। अब मध्य प्रदेश की बात कर लेते हैं बहुत जल्दी से। मध्य प्रदेश के रतलाम में क्या हुआ वो जानिए। गणेश स्थापना जुलूस के दौरान बवाल देखने को मिला। स्थापना जुलूस के दौरान जमकर पथराव हुआ और भीड़ ने कई बाइक्स में तोड़फोड़ कर दी। जो तस्वीरें सामने आई उसमें हिंसा के अक्स, हिंसा के अवशेष साफ तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अब ये कुछ साल पहले की तमाम घटनाएं याद कीजिए कि जब इस तरह के त्यौहार होते थे तो कितने शांति से और कितने सुख के साथ उन त्योहारों को मनाया जाता था। लेकिन आज की एक मोडस ऑपरेंडी शायद काम कर रही है हमारे समाज में, जो हर हिंदू त्योहारों को ऐसे ही टारगेट किया जा रहा है। हमारे साथ हमारे सहयोगी हितेन भी जुड़े हुए हैं। हितेन, सूरत की जो घटना है वो बहुत सारे सवाल पूछने पर मजबूर कर देती। क्या जानबूझकर छोटे बच्चों को आगे करते हुए अपने इंटेंशन को कुछ लोग पूरा करवा रहे थे? सूरत की घटना पर पुलिस किस तरह से कार्रवाई कर रही है? कहां तक पहुंची पुलिस की कार्रवाई? बिल्कुल अनुराग, देखिए बात करूं तो पुलिस डिनाई नहीं कर रही है कि इसके पीछे एक बहुत बड़ी साजिश है। सूरत नहीं, देखिए गुजरात में शुरुआत हुई थी वडोदरा से। जब आगमन यात्रा पर पथराव हुआ था उस वक्त भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सूरत में गणेशोत्सव के दूसरे दिन रविवार की रात को जो हुआ वो सबने देखा। वहां से एक रात छोड़कर भरूच में जहां पर गणेश पंडाल था वहां पर धार्मिक झंडा लगाने की कोशिश की। उसके बाद बहसबाजी हुई, हंगामा हुआ और उसके बाद जो कुछ हुआ वो सबने देखा। फिर कच्छ में मूर्ति खंडित करके मूर्ति जहां पर पंडाल था गणेश जी का उसके बगल में जो मंदिर था वहां पर झंडा लगा दिया गया। यानी कि गुजरात में 4 जगह ये कोशिश हुई। बड़ौदा में भी बीच में एक कोशिश हुई थी, एक सोसाइटी में धार्मिक झंडा लगा दिया गया था। उसके बाद बवाल हुआ था लेकिन पुलिस पहुंची और सब कंट्रोल कर दिया गया। तो ये 5 घटनाएं गुजरात में हुई जिसमें से 3 घटनाओं में बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। सूरत में जो कुछ हुआ, कच्छ में जो कुछ हुआ, वहां पर नाबालिग बच्चों का इस्तेमाल किया गया था। पुलिस सीधे तौर पे डिनाई नहीं कर रही है। पुलिस का यही कहना है कि बच्चों को जानबूझकर इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है। इसके पीछे बहुत सोची समझी साजिश है। पुलिस कमिश्नर ने भी हमसे बात करते हुए ये कहा था। हालांकि पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई का आरोप लगा था लेकिन जो सूरत पुलिस ने अब तक कार्रवाई की है उसमें ये दोनों पक्षों के लोगों को गिरफ्तार किया गया है। ठीक है, मतलब कार्रवाई की जा रही है और कोशिश है कि शांति व्यवस्था बनी रहे। बहुत जल्दी से अतुल का रुख कर लेते, संभाजी नगर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, महाराष्ट्र में भी वही घटना है, वही तस्वीर है जहां पर गणपति पंडाल को निशाना बनाया गया। यहां पर पुलिस की थ्योरी कहां तक पहुंची है? पुलिस क्या बता रही है? क्या मकसद था हमले के पीछे का? जी देखिए, मैं आपको बता दूं अनुराग कि मैं इस समय मुंबई में हूँ फिलहाल, और गणेश गली जिन्हें मुंबई का राजा कहा जाता है, 97 साल इनका पूरा होने को जा रहा है और वहाँ की तस्वीर हम आपको पंडाल के अंदर से दिखा रहे हैं। हालांकि खबर जो पत्थरबाजी की है वो संभाजी नगर की है, जो परसों की रात को अचानक हुई थी और वहाँ पर बताया जा रहा है कि करीबन 5 से 6 लोग घायल भी हुए थे। लेकिन वो उस पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए करीबन 8 लोगों को हिरासत में लिया है और आगे की जांच की जा रही है। लेकिन आपको जो तस्वीर इस समय हम लाइव पंडाल के अंदर से दिखा रहे हैं, आप जरा तांता देखिए कितना भक्तों का यहाँ पर लगा हुआ है। बड़ी दूर दूर से लोग बप्पा के दर्शन करने के लिए आते हैं। विघ्नहर्ता कहा जाता है इनको, कि दुख दर्द जितनी भी तकलीफें भक्तों की हैं उसे बप्पा हर ले, इस मन्नत के साथ, इस आस्था के साथ लोग खींचे चले आते हैं। और अब इन्हीं जो पंडाल हैं, इन्हीं बप्पा के जो भक्त हैं उन्हें निशाना बनाया जा रहा है। बहुत ज्यादा दुख की बात है। कुछ भक्त यहाँ पर मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। मैम, आपका नाम? मीना सोनी। आप कहाँ से हैं? मैं मुलुंड से, बॉम्बे से ही हूँ। बप्पा के जितने भी पंडाल हैं, अब महाराष्ट्र हो या दूसरे राज्यों में हो, वहाँ पर अब पत्थरबाजी की घटनाएं आम होने लगी है, निशाना बनाया जाने लगा है। क्या कहना चाहेंगे? ये सब देख के बहुत दुख होता है। बहुत दुख होता है, ऐसा होना नहीं चाहिए। ऐसे ये जो हो रहा है बहुत ही गलत हो रहा है। ये भगवान गणेश सबके लिए अच्छा करते हैं, तो सबको उनके सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, तो सभी को उनका आदर और प्रार्थना करनी चाहिए। ठीक है अतुल, यहाँ पर लोगों की इच्छा तो ये है कि सब कुछ शांतिपूर्वक रहे, लेकिन शांतिपूर्वक जब यात्रा निकाली जाती है धार्मिक या फिर जुलूस निकाला जाता है तो उस पर हमले हो जा रहे हैं, जो कि बहुत चिंता की बात है। मैं बहुत जल्दी से मनीष का रुख कर लेता हूं। मनीष, लखनऊ की भी यही कहानी है। यहाँ तो बाबा का राज है और उनके कानून व्यवस्था को लेकर कहते हैं कि अच्छे अच्छे माफिया जो हैं, गैंगस्टर जो हैं वो डरने लग जाते हैं। लेकिन यहां पर भी प्लानिंग एग्जीक्यूट करने की कोशिश वैसे ही की गई जैसी सूरत में हुई, जैसी मांड्या में हुई या फिर जैसी संभाजी नगर में हुई।
देखिए बिल्कुल अनुराग, यहाँ पर कोशिश जरूर हुई लेकिन कामयाब नहीं हो पाई। यहाँ पर सख्त कानून का राज है। यहाँ पर अगर कोई सर उठाने की कोशिश करता है, शांति में खलल डालने का इरादा वो रखता है, तो उस पर सख्त एक्शन लिया जाता है। चिनट थाने का मामला है। एक घर में जहाँ पर 7 सितंबर को गणेश की मूर्ति स्थापित की गई थी, वहां पर कुछ लोगों ने पथराव किया जिससे गणेश जी की मूर्ति खंडित हुई थी। लेकिन फौरन पुलिस वहां पर मौके पर पहुंची, डीसीपी मौके पर पहुंचे। जो पीड़ित परिवार है उनकी तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया और आरोपियों की तलाश की जा रही है। पूरे प्रदेश में डीजीपी ने निर्देश जारी किए हैं कि कोई भी त्योहार शांतिपूर्ण तरीके से निपटे, ऐसी व्यवस्था बनाई जाए। तो सहारनपुर से लेकर बलिया तक और आगरा से लेकर झांसी तक कहीं भी अगर इस तरह की कोई चीज सामने आती है तो एक्शन लिया जाता है। और ये चूंकि चिनहट का मामला था, राजधानी लखनऊ का मामला था, तो फौरन पुलिस ने एक्टिव होकर इस मामले में कार्रवाई की है। इस मामले में मुकदमा दर्ज किया गया है और बहुत जल्द आरोपी भी पुलिस के शिकंजे में होंगे। लेकिन जो व्यवस्था योगी सरकार ने बनाई है, उस व्यवस्था से कहीं कोई समझौता प्रदेश के बाकी हिस्सों में होता। लेकिन मनीष, जो बातें अब तक निकलकर सामने आई इस गणेश उत्सव को लेकर, मैं कुछ साल पहले की जब बात करता हूं तो ये देखने को मिलता है कि तब बहुत शांति सौहार्द के साथ सारी इस तरह के त्योहार जो थे वो मनाए जाते थे। लेकिन अचानक इस तरह की एक मोडस ऑपरेंडी जो है वो समाज में एग्जिस्ट करने लगी और इसको लेकर सवाल है जिस पर कार्रवाई प्रशासन को करनी होगी। इस बीच एक बड़ी खबर अपने दर्शकों को